ताजा आलू। टमाटर ले लो टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। चलिए बताइए चाचा कितना आलू लीजिएगा? अरे नया आलू नहीं बेच रहे हो, पुराना ही आलू बेच रहे हो? अरे चाचा अभी नया आलू मार्केट में नहीं आया बढ़िया वाला, अभी 100 रुपया किलो मिल रहा वो आलू, वो भी बढ़िया नहीं होगा। अभी यही खाइए, थोड़ा ठंडी आने दीजिए तब बढ़िया से खिलाएंगे नया आलू। अरे यार मार्केट में बढ़िया आलू आ चुका है नया वाला, 3-4 बार ले भी गए हैं घर में। तुम्हारे पास नहीं है तो साफ साफ बोलो, कहानी मत बनाओ, कस्टमर को बेवकूफ मत समझो। खाली अपने पास जो माल है वही बेचना चाहते हो, कस्टमर जो चाहता है वो माल रखो, समझे? तो दुकानदारी बढ़िया चलेगा। अरे चाचा चाचा बोल रहे समझ नहीं आ रहा है, फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। पढ़े लिखे तुमसे कम है पर ज्ञानी तुमसे ज्यादा है, समझा? फालतू का बैठ के टाइम पास कर रहा है, चलो निकला। आलू आलू आलू। अरे बेटा रे, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? बैठ के क्या कर रहा है? तुमको बोले ना गाड़ी लोड करने, जाके गाड़ी लोड करो। जब देखो तब कोरिया कहीं का बैठ जाता है। अरे सेठ जी हम भी इंसान हैं, 10 मिनट रेस्ट तो लेने दीजिए, पैसा तो देते नहीं है, बढ़िया से कंजूसी करते हैं, 10 मिनट रेस्ट भी नहीं लेंगे, बुरा आदमी है, रेस्ट लेने दीजिए। अरे आधा घंटा से बैठे हो, कितना रेस्ट लोगे? तब से देख रहे बकवास करो फोन पे। चलो माल लोड करो आलू। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मार्केट में आलू सप्लाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? शाम में। गधा आदमी, लोग सब मार्केट में घूम रहा होगा, दूसरा सप्लायर सब्जी वाला लोग आलू दे देगा। जल्दी लोड करो। अरे हाँ जा रहे रुकिए नहीं, उठो तो जाओ। हाँ जा रहे। और सुनो, सफेद वाला पिकअप में 20 बोरी डालना और लाल वाला पिकअप में 40 बोरी डालना, समझे? गड़बड़ नहीं करना। हाँ नहीं करेंगे। ये हो गया लाल वाला में 20 बोरी और सफेद वाला में 40 बोरी लोड कर देते हैं। अरे यार थक गए, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बोरी डालेंगे। अरे बेटा बैठ क्या गया वहाँ पे? लोड करो बार बैठ जाता है थोड़ा देर में। हाँ लोड कर रहा है, बैठिए ना, अपना काम कीजिए। बढ़िया बेटा, जब देखो तब खाली बैठ जाता है, दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया 40 बोरी लोड, अब जाते पैसा मांगते हैं। चलिए सेठ जी गाड़ी लोड कर दिए, गाड़ी निकल भी गया, अब पैसा दीजिए। ये लो 300 रुपया। सेठ जी 300 रुपया दे रहे, 300 रुपया तो बोरी का हुआ, चाय पानी के लिए दीजिए पैसा। अरे किस बात का चाय पानी का पैसा दे तुमको? है अरे सेठ जी आपके यहाँ काम करते हैं तो आपसे ना मांगेंगे, पड़ोसी से थोड़ी ना मांगेंगे। अरे मेरा काम करते हो तो पैसा मिला ना काम करने का, तुम्हारा चाय पानी का पैसा कह देंगे। 300 रुपया दिए ना, इसी से खर्चा करो। हम भी तो दुकान से जो कमाते हैं उसी से खाते पीते हैं, तुम थोड़ी ना पैसा देते हमको चाय पानी का। अरे कैसा सेठ है आप? हैं गरीब आदमी हम, 300 रुपया में तो घर नहीं चलता आजकल। अभी जाएंगे पत्नी बोली है मछली लेके आना बढ़िया वाला, मछली में पैसा खत्म हो जाएगा। मछली घर नहीं लेके गए तो पत्नी हमको मारेगी। अब आप बोले 20 रुपया का उसमें चाय पानी भी पी लो तुम, ऐसे नहीं होता है। बाकी सेठ लोग पैसा देता है, दीजिए 10-20 रुपया देखिएगा तो कैसे काम होगा, हमसे काम करवाना है ना। चाय पानी का पैसा दीजिए। 1000 रुपया 10 रुपया दे रहा है। नहीं 20 रुपया दीजिए, 10 से नहीं चलेगा, बिस्कुट भी खाएंगे ना। अरे रुको यार, दे रहा जान खा लेते हो तुम लोग। अरे काला कद्दू, तब से देख रहे जो भी कस्टमर आ रहा है नया आलू का डिमांड कर रहा है, ऐसे दुकानदारी नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो, नया आलू लेके आओ टकला सेठ से। अरे यार टकला का रेट बहुत महंगा है, काफी पैसा लेता है वो, ऊपर से उधार नहीं देता है। अरे यार मार्केट में अभी नया आलू सिर्फ टकला ही सेठ दे रहा, उसी से नहीं लेना पड़ेगा, बाकी लोग भी उसी से लेके बेच रहा है। जाओ जाके लेके आओ, अब रेट कम दे या ज्यादा दे क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर को ना देना है। कोशिश करना उधार में लेके आना, बोलना शाम तक पैसा मिलेगा आपको। चलो ठीक है, जाते लेकर आते हैं। अरे सेठ जी माल तो बहुत ज्यादा भर के रखे गोडाउन में, पूरा मार्केट में आप ही कमाइएगा, काफी नोट छाप रहे लगता है। अरे यार तुम काम का बात करो, यहाँ क्यों आए हो? फालतू बकवास मत करो, समझे? और भी काम है हमारे पास, चलो बताओ क्यों आए हो? अरे टकला सेठ जी आपका कस्टमर है, इससे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा प्यार से बात कीजिए, कस्टमर आया कमाई देगा। अरे मेरे पास बहुत काम है, हम फालतू बकवास नहीं सुनते हैं। कितना माल चाहिए वो बोलो सीधा समय मत बर्बाद करो। अरे एक बोरी नया आलू चाहिए, कितना पड़ेगा एक बोरी का? एक बोरी का दाम 1000 रुपया पड़ेगा। अरे काहे 1000 रुपया का पड़ेगा, एक बोरी में कितना आलू होता है? अरे तुम आलू बेचते हो, तुमको पता नहीं है? एक बोरी में 50 किलो मिलता है, 20 रुपया किलो आलू पड़ रहा है तुमको। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, 20 रुपया में आपसे लेंगे तो बेचेंगे कितना में? अरे 40-50 रुपया किलो आराम से बिक रहा मार्केट में, हमको नहीं पता है क्या? नाटक मत करो। अरे सेठ जी एक काम कीजिए, 16 रुपए किलो के हिसाब से लगा दीजिए, थोड़ा मार्केट में कंपटीशन हो गया है, 4 रुपया कम में बेचेंगे तो काम चलेगा हमारा, फिर रोज लेंगे आकर आलू आपसे। अरे 19 रुपया तो हम उसको लगा रहे जो 100 बोरी ले रहा, तुमको 16 रुपया लगाएंगे एक बोरी पे। दूसरा जगह से जाके ले लो, निकलो यहाँ से, दिमाग खाता है।
कितना बार समझाया मेरे यहाँ आओ तो फालतू बकवास मत करो, समझे? जो रेट बोल दियो फाइनल होता है। चलिए ठीक है, दे दीजिए। अरे दे क्या दीजिए, बोरी पड़ा है ना, एक बोरी ले लो और पैसा जमा करो, दो पैसा। अरे सेठ जी, पैसा का चिंता मत कीजिए, आपके बगली में बेच रहे हैं, आपके यहाँ से माल ले जाएंगे, बेच कर आपको पैसा दे देंगे शाम में। अभी बोनी भी नहीं हुआ है सेठ जी। अरे मेरे यहाँ उधारी नहीं चलता है, समझे? एडवांस चलता है, पैसा दो माल ले जाओ, नाटक मत करो, समझे? तो हमको मार्केट में ढूंढते रहेंगे क्या? कहाँ चला गया मेरा बोरी लेके? ज्यादा होशियारी मत करो, समझे? पैसा है तो लाओ गिन के और माल ले जाओ, नहीं है तो दूसरा जगह से ले लो, समय मत बर्बाद करो, निकलो। अरे सेठ जी, अगली बार से कैश में काम कर लेंगे। अभी हमको आपको पता नहीं था ना कि आप एडवांस लीजिएगा, तो पैसा लेकर नहीं आए थे। दे दीजिए, अभी जाते हैं माल लेकर, पैसा लेकर आते हैं। बोल रहे हो ना बगल में बेचते हैं, जाओ पैसा बगल से ले आओ और माल ले जाओ, सिंपल है। ज्यादा होशियारी मत करो, ऐसे माल नहीं मिलेगा, जाओ। चलिए ठीक है, जाते हैं। ये लीजिए सेठ जी पैसा। अरे पोटली में क्या है? अरे सेठ जी, पैसा मांगे तो पैसा ही होगा ना, पैसा इसमें। अरे तुम 1000 रुपया पोटली में लेके आया है, ऐसा कौन लेके आता? पोटली में हीरा जवरात है जो छुपा के लाया? अरे छुपा कर नहीं लाए, हाथ में इतना कैसे लेकर आएंगे, गिर नहीं जाएगा। अरे 1000 रुपया तुम हाथ में लगा गिरेगा कैसे? सिक्का सब लेके आया क्या? अरे हाँ सेठ जी, सिक्का ही लाए हैं। हम लोग बेचते ही ऐसे 5 रुपया 10 रुपया का, तो सिक्का ही मिलता है ना, तो सिक्का ही लाएंगे ना। अरे तुम क्या चाहता है रे? तुमको एक बोरी आलू बेचे और तुम्हारे सामने हम बैठ के पैसा गिने आधा घंटा? अरे सेठ जी, मेरे सामने गिनने का कोई जरूरत नहीं है। आपको हम पर विश्वास नहीं है, पर हमको आप पर विश्वास है कि आप बेईमानी नहीं कीजिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा कि कम था पैसा। ऐसे भी मेरा दुकान पर ग्राहक खड़ा है, उसको आलू चाहिए, इसीलिए हमको जल्दी आलू दीजिए। मेरे पास भी समय नहीं है फालतू बात करने का। आलू दीजिए, पीछे से आप बैठकर गिनिए आराम से, आधा घंटा की जगह 2 घंटा गिनिए। आपको हम बोलने थोड़ी ना आएंगे कि सेठ जी मेरा पैसा गिनने में इतना टाइम क्या लगाए। अरे ऐसे हम आलू नहीं देंगे, नोट लेके आओ, हम ये सब नहीं गिनेंगे बैठ के, इतना समय नहीं है। अरे सेठ जी, ये ज्यादा नहीं हो रहा, आपका ज्यादा ड्रामा नहीं है। पहले बोले पैसा लेकर आओ, अब पैसा लेकर आए तो बोल रहे हैं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे जो होगा वही लाएंगे ना, इसीलिए बोले शाम में लीजिए, तो आपको बढ़िया से नोट देंगे। कहिए शाम में लीजिएगा। अरे नहीं गिनवा लेंगे, जाओ तुम आलू लेके, कम नहीं ना पैसा। अरे नहीं सेठ जी, पूरा गिना हुआ है, काम होगा तो हमें ना, हम बैठे हैं ना। आपका इसमें 1000 नहीं होगा, 1001 रुपया होगा। 1 रुपया हम ज्यादा दिए, 1 रुपया आपको शगुन का दिए। पहला बार डीलिंग कर रहे हैं ना, तो शगुन से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, जाओ गिनवा लेंगे हम। क्या रे काला कद्दू, टगला पैसा गिना क्या? अरे तुम्हारा भाई कम होशियार है क्या? ऐसा जाल बिछाने के टगला फंस गया। 1-1 रुपए का सिक्का दिए, 800 रुपया। मेरे सामने गिनने का समय था उसके पास, इसीलिए जानबूझकर दिया कि गिन नहीं पाए। अब गिन कर अगर बोला भी तो कहेंगे सेठ जी अच्छा बात नहीं है, गरीब का पैसा पर आंख मत लगाई, हम बढ़िया से गिन के दिए थे। ज्यादा ही होशियार बना था टगला, कह रहा था जो ट्रक भर के माल लेता उसको 19 रुपया लगाते हैं, तुमको कैसे कम लगा दें? 16 रुपए का रेट में लेकर आ गए हैं, वो कम नहीं करेगा तो क्या हुआ, हम कम कर दिए, बात एक है। अरे टगला जब पैसा गिनेगा तब उसको पता चलेगा कि उसको चूना लग गया। अरे सेठ जी, पान खाइएगा? लीजिए खाइए, खाइए, बढ़िया मीठा खाइए। अरे हम तुमको क्या बोले पान लेके आने, हम खाते हैं पान। हमको क्या पता खाते हैं नहीं खाते हैं, खा के देखिए बढ़िया है। और ऐसे भी हम आपके तरह थोड़ी ना कि सब बात बोलेंगे तब करेंगे, हम अपना मन से भी करते हैं। मेरा मन हुआ आपको पान खिलाने का तो खिला रहे। अरे हमको नहीं खाना। अरे चिंता मत कीजिए, पैसा नहीं लेंगे, मेरे तरफ से खिला रहे। अरे हमको पैसा का नहीं है, समझे? हम नहीं खाते, हमको नहीं खाना, दिमाग मत खराब करो। नहीं खाइएगा, लास्ट बार पूछ रहे हैं, खा लेंगे हम। अरे हाँ खा लो, नहीं खाना हमको। अरे काम करो, ये पोटली में पैसा पड़ा हुआ है, सिक्का सब है, गिनो देखो कितना रुपया इसमें। काहे सेठ जी, आपको नहीं पता है कितना है? आपका पोटली में कितना पैसा रखे आप ही को नहीं पता है? अरे मेरा पोटली नहीं है, अभी एक कस्टमर आया था, एक बोरी आलू का लेके गया, हम उसको बोले 1000 रुपया का बोरी है, 1000 रुपया सिक्का में देके गया। हम गिने नहीं, उतना समय नहीं ना मेरे पास, तुम गिनो देखो 1000 रुपया है कि नहीं। अच्छा अच्छा, आप गिने नहीं है, भरोसा भी दे दिए। अरे देना पड़ेगा ना, भाग जाता नहीं तो कस्टमर टूट जाता। अच्छा अच्छा, हम गिनते रुकिए। अरे ये तो 800 रुपया है, यानी सेठ जी को वो आदमी चूना लगा के गया है, बेवकूफ बना के गया है। बाहर का आदमी चूना लगा के जाता है तो सेठ जी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमको 20 रुपया देने में इनका जान जाता है। अब हम भी चूना लगाएंगे, ऐसे ही पैसा कमाना पड़ेगा। लगता है मार्केट में सब ऐसे ही कमा रहा है, सेठ जी भी ऐसे ही कमा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ईमानदार बने? एक काम करते हैं, 200 रुपया इसमें से हम रख लेते हैं, बोलते 600 रुपया है, सेठ जी को थोड़ी ना पता है, उसी पे शक करेंगे। अरे सेठ जी, वो तो चूना लगा के गया है आपको। क्या बोल रहे हो, कितना पैसा उसमें? 600 रुपया उसमें बस। क्या बात कर रहे हो, 600 रुपया है? हाँ सेठ जी, 600 रुपया है। अरे ऐसा कैसे बोल के गया था 1000 रुपया, 1 रुपया ज्यादा मिलेगा, सुनने में काम नहीं करते, हम बोला था ऐसे। सैगुन दिए, फिर से गिनो। अरे सेठ जी, हम 3 बार गिने, 600 रुपया से ज्यादा नहीं हो रहा। वो आपको चूना लगा के गया, कहाँ बैठता है, कहाँ आलू बेचता, बताइए, हम उसको ढूंढ के लाते हैं मार्केट से, दही तोड़ेंगे उसका।
मेरा सेठ को कोई चूना लगा, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मेरे अन्नदाता है, आप हमको खाना खिलाते, मेरा पेट भरते, आपको कोई बुर्बक बना देगा, हड्डी तोड़ देंगे उसका। आप बुर्बक बन जाइएगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा ना मार्केट में कि गधा सेठ के यहाँ तुम काम करता है, ऐसे बोलेगा हमको सब कोई। हमको बर्दाश्त नहीं है। बताइए कहाँ बैठता हो, छोड़ेंगे नहीं चोटा को। अरे चुप करो तुम, चुप करो बेटा। गधा सेठ के यहाँ काम करता है, मार के जूता देह तोड़ देंगे तुमरा। जाओ ऐसे, जिसको देखो दिमाग खराब करता है वो आए ना काला कल उठा तो हड्डी तोड़ देंगे उसका। हमको बर्बाद बनाता है, हमको जानबूझ के पैसा लेके आया था सिक्का में ताकि हम गिने नहीं और वो भाग जाए आलू लेके। अगली बार दिखाना मार्केट में, यहाँ मेरा दुकान पे आया तो हड्डी तोड़ देंगे उसका। देख लो ना दोस्तों क्या हो रहा है, छोड़ेंगे नहीं उसको। आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ बैठता है। बोल रहा था बगल में बैठता है, देखे तो नहीं है उसको कभी। बताइए कमेंट करके कहाँ बैठता है। पापा चलना है जानवर वाला डॉक्टर के पास कि ऐसे ही रहिएगा हमेशा जिंदगी भर? काहे कि जल्दी से आपका इलाज करेंगे तब न पता चलेगा कि हम लोग को भी क्या हुआ है। काहे हम लोग का बाल उड़ गया है, नहीं तो पता चला हम लोग भी कुत्ता बन जाएंगे, फिर हम लोग का इलाज कौन कराएगा? कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि हम काला कद्दू है, आप मेरा पप्पा है और ये गोरा कद्दू है। सब लोग सोचेगा ये नया कुत्ता है, बात कर रहा है। अरे वही तो सोच रहे, वो जानवर वाला डॉक्टर सब कैसा होगा, कहीं बड़ा बड़ा इंजेक्शन नहीं मारे हमको जानवर समझ के। हम जानवर है थोड़ी ना, जानवर बन गए। पता चले वो हमको कुत्ता की जगह कुछ और नहीं बना दे। अरे तो पापा क्या करे, अब चलना तो पड़ेगा ना। अब तो आप कुत्ता बन चुके हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुत्ता बन जाए? हम कुत्ता नहीं बनेंगे, चलिए। ठीक है चलो, लेकिन जानते हो कोई अच्छा डॉक्टर तुम लोग? अरे हाँ पता कर लेंगे, चलिए। डॉक्टर साहब ये कुत्ता का इलाज करना है। अरे पागल, कुत्ता क्या बोल रहा है हमको तुम? हाँ, कुत्ता बोलता अपना बाप को? अरे तो आप क्या चाहते हैं? क्या बोले डॉक्टर साहब को कि हमारा बाबूजी है, वहाँ जैसे भगाया था ना वैसे यहाँ से भी भगा देगा। कि कुत्ता को कार्टून कैसे पैदा हो गया, ये कौन सा नस्ल का कुत्ता है? इसीलिए बोलिए मत, चुप रहिए। अरे बेटा हम सारी बात सुन लिए। ये बात सिखाना था तो दरवाजा के बाहर सिखाना था, हमरे सामने काहे सिखा रहे हो? हमरे सामने सिखाओगे तो हम समझेंगे नहीं क्या? हाँ तो बताइए डॉक्टर साहब क्या समझे आप? अरे इसमें समझना क्या है, ये कुत्ता बोलने वाला कुत्ता है। हम समझ गए, ये इसको बोल रहा था कि तुम हमको कुत्ता काहे बोला, अपना बाप को कोई कुत्ता बोलता है। हाँ तो इससे क्या समझे आप? आपके हिसाब से ये कुत्ता का बच्चा है? जब से आप मेडिकल लाइन में है तब से कभी किसी कुत्ता को कार्टून पैदा हुआ है? अरे नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। अरे तो तब फिर आप क्या समझे जो बोल रहे हैं? अरे तो तुम समझाना, क्या समझाना चाह रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा का ये कुत्ता बोल रहा है कि हम तुम्हारा बाप है। अरे डॉक्टर साहब ये मेरे बाबूजी का कुत्ता है, अब हम लोग के बाबूजी नहीं रहे। हम लोग के बाबूजी हम लोग को बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और इस कुत्ता को जिम्मेदारी दिए थे कि हम लोग को पाले। तो जो हम लोग को बड़ा करता है, पालता है, वो क्या चाहता है हम लोग से कि हम लोग उसका रिस्पेक्ट करें। और ये काला कलूठा कुत्ता बोल रहा है, इसीलिए कुत्ता को गुस्सा लग गया, कह रहा बाप बोलो, क्योंकि ये हम लोग को अपने बच्चा की तरह पाला है और हम लोग के बाप का कुत्ता है, इसीलिए ये हम लोग को अपने आप का बाप समझ रहा है। अरे ये पागल सब क्या बकबक कर रहा है? मेरा इलाज करवाने लेके आया कि फालतू बकवास करने लेके आया? जो मन में आ रहा बोल रहा है, छोड़ेंगे नहीं इस लोग हम। हमको कह रहा कि हम कुत्ता और हम इस लोग को पाले है। अरे तुम्हारा बात हमको समझ में आ गया, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा कुत्ता कैसे किसी कार्टून को पाल सकता है। ये अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन ठीक है चलो जो भी हो, तुम लोग इसको कुत्ता नहीं बोलो, बाप बोलो, नहीं तो गुस्सा लग जाएगा, कुत्ता को तो काट लेगा ना तुम लोग को। लेकिन एक और बात पूछना है तुम लोग से, ये कुत्ता थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, बात भी कर रहा है, देखने में भी अलग टाइप का है, खड़ा एकदम कार्टून लोग की तरह। ये कैसा कुत्ता, कहाँ से लेके आए हो तुम लोग इसको? अरे डॉक्टर साहब इसमें इतना सोचना क्या है? ये जो कुत्ता है ना, जो अपने आप को हम लोग का बाप समझ रहा है, इसका जो बाप था ना वो एक बंदरिया से शादी किया था, तभी अलग टाइप का कुत्ता पैदा हुआ है, इसीलिए थोड़ा अलग लग रहा है आपको देखने में। अच्छा बंदरिया से शादी किया था इसका बाप? इसका केस सुनने में तो थोड़ा अलग सा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है एकदम। अरे घंटा है इंटरेस्टिंग लग रहा है, साला जैसा बच्चा वैसा ही पागल डॉक्टर है। कुछ भी बकबक करा मेरे लिए कि हम बंदरिया का बच्चा है, अब इस डॉक्टर से हमको ही बात करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, मेरा बच्चा सब पागल है। देखो कुत्ता, हम तुम्हारा इलाज तो कर देंगे, लेकिन तुम ऐसे मत बोला करो किसी के भी सामने कि ये दोनों तुम्हारा बच्चा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है सुनने में, समझे? जब कोई तुमसे पूछे तब बोला करो कि हाँ हम इस लोग को पाले है, समझा बेटा कुत्ता? अब बताओ क्या दिक्कत है, भौंकने में दिक्कत हो रहा है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, हम पहले आप जैसा थे, लेकिन आज सवेरे से हम ऐसा हो गए। अरे क्या बोल रहा है रे, हम कुत्ता पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है, तुम हमरे जैसा कैसे हो सकता है? अरे हमारा कहने का मतलब है हम आपके जैसा कार्टून थे, कुत्ता आज सुबह से बन गए। अरे तो ये लोग क्या बोल रहा है कि तुम इस लोग के बाप का कुत्ता हो?
और तुम इस लोगों को पाले हो और ऐसा कब से होने लग गया कि कोई कार्टून कुत्ता बनने लग गया। ये कोई मैजिक शो थोड़ी ना चल रहा है, छड़ी घुमाने से कुत्ता बन जाए कोई भी। तुम लोग मेरे यहाँ टाइम पास तो करने नहीं ना आया है, सही सही बताओ, इलाज करवाने आया है ना? अरे हाँ डॉक्टर साहब, इलाज ही कराने आए हैं। अब आपको सच बताना ही पड़ेगा, काहे कि इनको चुप रहने नहीं ना आता है, बीच में बकबक करने का आदत है। ये हम दोनों का बाबूजी हैं और आज से पहले यानी कल रात तक ये बढ़िया थे, एकदम हम ही लोग जैसा थे। आज सुबह में ये कुत्ता बन गए और हम दोनों गंजा, बाल उड़ गया हम लोग का। ये कौन सा नया बीमारी है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ कभी आज से पहले? आप ही बताइए, किसी के साथ भी हुआ तो बताइए। अच्छा, तुम लोग का कहने का मतलब है तुम तीनों कार्टून है, लेकिन आज सवेरे सवेरे तुम लोग का बाल उड़ गया और ये कुत्ता बन गया। ऐसा तो आज तक हम कभी सुने ही नहीं है, तो इलाज कैसे करेंगे? और ऐसे भी अगर तुम तीनों कार्टून है तो जानवर का डॉक्टर के पास क्या आया रे? कार्टून का डॉक्टर के पास जाओ, जनरल फिजिशियन के पास। अरे डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले वहीं गए थे तो वहाँ कंपाउंडर बोला डॉक्टर साहब कुत्ता का इलाज नहीं करता है, पहले जाओ किसी जानवर का डॉक्टर के पास जाओ, इसको पहले कार्टून बनवाओ, उसके बाद आकर इलाज कराना यहाँ पर। अरे तो पागल है वो डॉक्टर, जब हम इसको कार्टून बना ही देंगे तो वहाँ जाके इलाज क्या करवाएगा? लेकिन फिर भी आए हो तुम लोग तो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे भी। अगर हमको पता चल गया ये कौन सा बीमारी है तो हम बता सकते हैं ना सरकार को, फिर हमारा नाम होगा, हम बड़ा डॉक्टर बन जाएंगे, विदेश में बुलाया जाएगा हमको कि ये इस बीमारी का खोज किया, इलाज का भी खोज किया। चलो अपना बाप को ऑपरेशन वाला रूम में लेके आओ, वहाँ हम इसको खोल के देखेंगे। अरे क्या मतलब है डॉक्टर साहब, खोल के देखेंगे? हम कोई बैग है क्या जो हमको खोल के देखिएगा? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे बेटा, ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है कि तुम कुत्ता बन गया, अंदर से भी देखना पड़ेगा ना। कुत्ता ही वाला चीज है अंदर में कि कार्टून वाला, ये सब देखना पड़ेगा, तब इलाज करेंगे, बीमारी समझेंगे, तब ना दवा बनाएंगे तो इलाज करेंगे। बेटा चलो चलो, टाइम मत पास करो। तुम दोनों लड़का मुंह का देख रहा, पकड़ के ले चलो दोनों। अरे तुम लोग इसका पागल के चक्कर में मत रहना, ये डॉक्टर हमको पागल लगता है। ये हमको कुत्ता से कार्टून तो नहीं बनाएगा, हमको मार देगा, मुर्दा बना देगा। हमको कोई इलाज नहीं करवाना है, हम कुत्ता ही बन के रह लेंगे, कुछ दिन में हो सकता है अपने ठीक हो जाए। चलो घर चलो। नहीं निकाला का तुम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, पकड़ के ले चलो पापा को। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। पागल डॉक्टर छोड़ता कि नहीं छोड़ता? जानवर का इंजेक्शन लगा रहा है, खबरदार जो ये इंजेक्शन हमको लगाया तो। अरे छोड़ो छोड़ो, और तुम दोनों मेरा हाथ छोड़ो, अपना बाप को जानवर वाला इंजेक्शन लगवा रहा है, छोड़ो। अगर ये इंजेक्शन हमको लगा हमको कुछ हुआ तो तुम लोग हम छोड़ेंगे नहीं। अरे बेटा कुत्ता, काहे भौंक रहा है तुम? हमको लगाने दो इंजेक्शन, भौंको मत। उल्टा सीधा जगह लग गया तो सही में मर जाएगा तुम। के चक्कर में कमजोरी कमजोरी लग रहा है हमको, लग रहा है पता नहीं कौन सा दवा दे दिया है, नशा वाला। अगर हमको कुछ हुआ ना तो बता रहे दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अरे काला कद्दू गोरा कद्दू, ये क्या देख रहे हैं हम दोनों? गंजा हो गया, बाप मर गया क्या तुम लोग का? हमको नहीं बुलाया? अरे चुप रहा तुम, हम लोग का पापा नहीं मरा है। अरे तो गंजा काहे हो गया तुम लोग? और ये कुत्ता कहाँ से खरीद के आया तुम लोग? नया टाइप का लग रहा है, कमीज पैंट भी पहना है। अरे हम है टकला, कुत्ता नहीं हम। अरे ये क्या चल रहा है? ये कुत्ता तुम्हारा बाप का आवाज में क्या बात कर रहा है? और कुत्ता कैसे बोल सकता है? अरे काहे कि हम कुत्ता नहीं है, हम इस लोग का बाप ही है। अरे ये क्या चल रहा है तुम लोग का घर में? तुम लोग कब से कुत्ता का बच्चा बन गया रे? कहीं इसी दुख में तो तुम लोग गंजा नहीं हो गया है कि तुम लोग कुत्ता का बच्चा है? अरे चुप रहना रे टकला, अपना काम से मतलब रखो समझा। दूसरे के घर में ज्यादा घुसने का कोशिश मत करो समझा। अगर हम लोग गंजा हैं तो तुम भी तो गंजा है, तुम्हारा बाप भी कुत्ता है क्या? रे मेरा बाप के ऊपर नहीं जाएगा समझा, हम तो पहले ऐसी टकला है, काहे कि हम लोग का खानदानी टकला है। और ये सब छोड़ो, ये बताओ कुत्ता तुम्हारा बाप की आवाज में क्या बात कर रहा है? अरे टकला काहे कि ये मेरे बाबूजी हैं, आज सुबह में कुत्ता बन गए हैं, इनको बीमारी हो गया है, पता नहीं कौन सा, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं रहा कि क्या है। और हम लोग का भी बाल अपने आप उड़ गया है सुबह सुबह, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हम लोग के साथ। अच्छा तुम लोग बीमार हो गए हो, बड़ा अजीब बीमारी हुआ है तुम लोग को। ये सब तुम लोग के कर्म का फल है। हमको बोलते हो ना कि हमारा कर्म खराब है, कर्म देखे किसका खराब है, तभी ना तुम लोग को ये घटिया बीमारी हुआ है। ऐसे ही बीमार रहते रहते एक दिन मर जाओ तुम लोग, बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ऐसे भी तुम लोग धरती पे बोझ हो। अरे चिंता मत करो, मरते मरते तुमको भी मार के जाएंगे, क्योंकि तुम भी धरती से चला जाएगा तो एक बोझ और कम हो जाएगा। अरे पागल, तुम्हारा जवान बहुत चल रहा है। अरे ये हमको क्या हो रहा है? हमारा आँख में क्या हो रहा है? अरे ये क्या है रे? तुम्हारा आँख कैसे बाहर आ गया? और आँख का कलर कैसे चेंज हो गया रे? ये कोई अजीब बीमारी फैला लगता है कद्दूपुर में, दूर रहना होगा तुम लोग से। मत आना हमारा घर में, हम जा रहे हैं अंदर। न्यूज चैनल चला के देखना पड़ेगा, कद्दूपुर में ऐसा तो नहीं कोई बीमारी फैला है, हमको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं घर में न्यूज चैनल देखने, देखना पड़ेगा ना क्या चल रहा है कद्दूपुर में। कोई कुत्ता बन रहा है, किसी का आंख बाहर आ रहा है, कोई टकला हो जा रहा है, क्या चल रहा है ये सब देखना पड़ेगा। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को पता है कौन सा बीमारी है तो।